आमच्या न्यासींच्यावरती ही जबाबदारी होती, ते ढिले पडले, त्यांनी लक्ष दिलं नाही असं म्हणू आपण. SBI काय आहे, त्यांनी तिथे त्यांचे निरीक्षक रोज ठेवायला नको का, जेव्हा त्यांच्याकडे काम सोपवलेलं आहे. अरे गोष्ट अशी आहे की न्यासी कोणी असेल, पण या सगळ्या यंत्रणांच्या मधनं या शिस्तीमधनं ते गेलेले नसतात. पण बँकवाले तर त्या शिस्तीचं पालन करणारे असतात, त्यांना ती शिस्त ठाऊक असते, त्यामुळे त्यांच्याकडनं ते अपेक्षित असतं. याचाही विचार करा. बँकवाल्यांना वाटलं नसेल ना की मंदिरामध्ये चोरी होऊ शकते, रामाच्या मंदिरात ज्या रामाला सगळ्या देशातून देणग्या मिळाल्या. बँकवाले हे प्रवचनकार नाही आहेत, कीर्तनकार नाही आहेत, बँकवाले असतात. आणि त्यामुळे कुठे काय काय होऊ शकतं हे समजा होणार नसलं तरी पण होऊ शकतं, अशा प्रकारे त्यांनी उभं राहिलं पाहिजे होतं. दानपेटीतली मोजणी जी आहे हो. CCTV अंडर होत नव्हती का? काय हे जे पैसे मोजले जायचे अहो, CCTVच्या अंडर होत होती. आता तुम्हाला ऐकून घ्या ना, मुद्दा तोच आहे ना साहेब. मी तेच सांगतो तुम्हाला. पण चोरी करणारे पण असे हुशार लोक काही निघाले की त्यांनी काही काही प्रसंगी CCTVच्या आड उभं राहून अशा प्रकारच्या गोष्टी केल्या. हे सगळं नंतर उघडकीला आलं. महाराज याच्यामध्ये किती रक्कम चोरला गेली, सोनं चांदी रोख रक्कम, याची काही आकडेवारी आहे का आपल्याकडे? काय हे बघा, याची आकडेवारी जी अव्वाच्या सव्वा सांगण्यात येते ना, तो सगळा पराचा कावळा आहे. जे माझं व्यक्तिगत आकलन आहे त्या सगळ्या गोष्टी बघून त्याचं ड्युरेशन लक्षात घेऊन माझा हा तुम्ही ऑथेंटिक धरू नका बरं का, अंदाज सांगतोय तुम्हाला प्रामाणिकपणानं. हा 3 कोटीच्या आसपास असला पाहिजे असं मला नीटपणे जाणवतं. त्याच्यामध्ये सोनं किती, चांदी किती? काही माध्यमात 1400 कोटी गेल्याच्या अशा देखील बातम्या आहेत. या सगळ्या खोट्या आहेत. इतकं सोनं कोण टाकतं तिथे? स्वामी, तुम्ही कोषाध्यक्ष आणि चंपतराव यांच्याकडनं हलगर्जी झाली आता तुम्ही स्वतःच म्हटलेला आहात, पण त्यांच्याकडनं हलगर्जी झाली तशी तुमच्याकडनं पण त्यांच्या या कोषाध्यक्ष पदावर असून सुद्धा हिशोबाची तपासणी न व्यवस्थित. हिशेबाची तपासणीबद्दल हा प्रश्न नाही. हिशेबाची तपासणी उत्तम रीतीने चालू आहे. जे कोशामध्ये आलं त्याचा संपूर्ण हिशेब आम्ही कधी म्हणून तुम्हाला तुम्ही लेखी देतो आता, ते सगळं मी मागवलंय, लिहून देतोय. त्याची जबाबदारी पूर्णपणे माझी आहे. ते बघतो. चंपतराय केवळ नाही आहेत त्या ठिकाणी, चंपतरायजींनी पण ते काम अनिल मिश्रांच्यावरती सोपवलं. ते बघत होते आणि त्यांचा हलगर्जीपणा झाला. पण त्यांच्यावर सगळ्यांवर कंट्रोल ठेवण्याचं काम सर तुमचं होतं ना. हो, तुम्ही कोषाध्यक्ष होता, मग तुमची पण हलगर्जीपणा नाही झाला का? मी सांगितलं ना, SBI जेव्हा ते करतं आहे आणि आधीपासून मी ते बघितलेलं नाही आहे. टेक्निकली तुमच्याकडे सगळं कंट्रोल आहे, तुम्ही हिशोब बघू शकत होता, प्रत्येकाला विचारू शकत होता. हिशेब तर मी बघतच होतो. चंपतराय यांची हलगर्जी झाली, त्यांना विचारू शकत होता का हलगर्जी झाली, अनिल मिश्रा यांना विचारू शकत होता का हलगर्जी झाली, पण तुम्ही त्यांच्याबद्दल स्पष्ट भूमिका घेतच नाही. त्यांनी काय, आणि तुमच्याबद्दल पण तुम्ही सांगत नाही की माझा दोष आहे म्हणून. त्यामध्ये माझी काही भूमिकाच नाही आहे. महाराज असं म्हणतात का अशी अवस्था काही दिवस त्या लोकांनी करून टाकली, स्थानिक ट्रस्टींनी. असा आहे, ह्या निधीचा वापर खासदार फोडण्यासाठी केला गेला इथपर्यंत आरोप झालेले आहेत. कशा करता? खासदार फोडण्यासाठी शिवसेनेचे ऑन रेकॉर्ड आहे. हे मान्य आहे का तुम्हाला? अजिबात नाही. हे सगळं काहीतरीच आहे. यासाठी या निधीच्या चोरीशी कुठल्याही राजकीय पक्षाचा संबंध आहे किंवा एखाद्या संघटनेचा संबंध आहे असल्या प्रकारचं कुतर्क करणं हे सगळं केवळ अव्वाच्या सव्वा गप्पा ठोकण्यासारखं आहे. मी आज 5 सांगितला. हे बघा, SIT चौकशी करते आहे. SITच्या आधी आम्ही शहाणपण करावं काय? SITच्या आधी आम्ही करावं काय? जेव्हा SIT चौकशी करते आहे त्यात माझे अंदाज थोडं बहुत चुकण्याची पण शक्यता आहे. त्यामुळे आम्ही त्यामध्ये यालाच म्हणतात ते प्रभावित करणं. हे असं प्रभावित करणं मी करणार नाही. पण किमान तुम्ही जमा खर्च मांडला तर लोकांमधला जो संभ्रम आहे की अशी काही तिथे दानाची चोरी झाली,
तिथल्या वस्तूंची चोरी झाली या संदर्भात तुमच्याकडून काही ऑफिशियल डिक्लेरेशन हे बघा, तुम्हाला मी एक गोष्ट सांगतो. या सगळ्या प्रकरणामध्ये म्हणजे कशा प्रकारच्या पराच्या कावळ्या करण्याच्या गप्पा चालतात बघा. एक सुवर्णांकित रामचरित मानसाची पोथी होती, म्हणजे रामायणाची, आणि एक चांगले सुबक असे बनवलेले कावळा म्हणजे त्याला काकभूषुंडी, त्याला रामायणात एक महत्त्व आहे. एक चांगला बहुमूल्य हार, रामाच्या पादुका ज्याच्यावरती रामाची पदचिन्ह अंकित आहेत, फार छान आहेत त्या. इतके दिवस ते मीडियामध्ये चाललं, ये कहाँ गया वो कहाँ गया, ज्यांनी ते दान केलं त्याच्याकडनं काहीतरी बदवून घेतलं, आणि त्याला पण वाईट वाटण्याची स्वाभाविक गोष्ट होती. त्यांनी पण ते सांगितलं की वो कहाँ गया. आम्ही 22 तारखेला जेव्हा मीटिंग झाली, तर चुकलो मी, 6 तारखेला जेव्हा मीटिंग झाली, त्या मीटिंगमध्ये 2926 अशा प्रकारच्या बहुमूल्य वस्तूंचं रजिस्टर सगळ्या प्रेस समोर ठेवलं. 2926, आणि ते सगळं ठेवून त्याने सांगितलं यातलं कुठल्याही पानाचा कुठलाही फोटो तुम्ही घ्या, तुम्ही तपासून बघा. सर्वांच्या समोर ठेवलं. आणि ज्या रामायणाच्या चोरीबद्दल गप्पा चालल्या होत्या ते रामायण तिथे आणून ठेवलं. ज्या बहुमूल्य हाराबद्दल चाललं होतं तो हार तिथे आणून ठेवला. ते काकभूषुंडी तिथे आणून ठेवले, आणि रामाच्या त्या पादुका त्या पण तिथे आणून ठेवल्या. ज्यांच्याबद्दल चर्चा चालली होती अशा 4-5 वस्तू आम्ही आणून ठेवल्या, आणि आवाहन केलं की ज्या दानदात्याला कुठल्याही प्रकारची शंका असेल हे लिहून दिलं बरं का. आणि प्रेसमध्ये पण मी सांगितलं त्यांनी यावं आणि खुशालपणे आम्हाला त्याने दान दिल्याचं सांगावं, आणि ती वस्तू तिथे सुरक्षित आहे की नाही हे बघावं. मी तुम्हाला आणखी एक पत्र आत्ता देतो आहे, ते आलं की नाही? हां, पत्र देतो आहे. किती, हां नंतर द्या, त्यात आहे ते सांगतो. इतका मोठा कांगावा केला गेला, नंतर मिळेल. इतका मोठा कांगावा केला गेला की सिंधी समाजानं 1-1 किलोच्या 200 चांदीच्या विटा दिल्या, आणि त्या कुठे गेल्या त्या, मग आता त्याला आकडे फुगवून आणि असंच चाललं होतं सगळं रामायण. आम्ही सिंधी समाजाला एक पत्र लिहिलं, नाही सिंधी समाजाचं आम्हाला स्पष्टीकरण मागण्याकरता एक पत्र आलं. ते पत्र 26 जुलैला आलं, 26 जूनला आलं. त्याला 1 जुलैला आम्ही उत्तर दिलं, आणि ते उत्तर मिळाल्यानंतर त्यांनी आम्हाला एक पत्र लिहिलं, आणि त्या पत्रामध्ये वी आर टोटली सॅटिस्फाईड हे सांगितलं. त्यांनी एक क्लिप पण काढली, तुमच्याकडे ती आली असेल तर बघा. पण त्यामध्ये त्यांच्या अध्यक्षांनी सांगितलं आम्ही ट्रस्टची क्षमा मागतो की आम्ही चुकून अशा प्रकारचं बोललो. आता फक्त आम्हाला एकदा सगळ्या 200 लोकांना रामाच्या दर्शनाकरता येण्याची परवानगी द्यावी, असं त्यांचं आलेलं पत्र मी तुम्हाला आता सगळ्यांना देतो आहे. मी असं मानत नाही, पण एक गोष्ट अशी आहे की जेव्हा ते घडलंय आणि कोषाध्यक्ष पदावरती माझं नाव आहे तेव्हा मला त्याची अत्यंत मोठी खंत आहे, इतकं मात्र मला सांगितलं पाहिजे. स्वामीजी, या प्रकरणानंतर अयोध्येमध्ये जी काही येणारे भाविक आहेत त्यांच्या संख्येत घट झालेली आहे, तर त्याबाबत तुम्ही लोकांना पुन्हा आव्हान काय करताल आणि लोकांचा विश्वास करत कसं या सगळ्या या सगळ्या लोकांचा पुन्हा विश्वास निर्माण होईल अशा प्रकारचं वातावरण सगळ्या देशामध्ये निर्माण केल्याशिवाय राहणार नाही, लक्षात ठेवा. आत्ता पण जी काही तिथे आपल्याला घट झालेली दिसते ना, पावसामुळे निर्माण झालेल्या रस्त्यांच्या सगळ्या समस्या याच्यामुळे झालेली आहे. या असल्या गोष्टींचा परिणाम फारसा होत नाही. झाला असेल, एक 5-1% झाला असेल, होणार नाहीच असं नाही म्हणतायत, पण तो लोकांना
ती एकदम घटून गेली संख्या वगैरे वगैरे हे असलं काही होता नाही. स्वामी जी क्या कहेंगे खास करके जो बैठक पार पडली एकदा मराठी की नाराजी व्यक्त करण्यात आली या सगळ्या कशाची झाल्या प्रकाराची चोरीच्या संदर्भात जी काही घटना घडली त्यावर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने देखील नाराजी व्यक्त केलेली त्यांच्या बैठकीत. अरे नाराजी काय व्यक्त करायची आहे. मी तुम्हाला आता लिहून दिलेल्या पत्रकात तुम्ही वाचा आणि आम्ही आमच्या ट्रस्टमध्ये पण हे सांगितलं आणि त्या दिवशी पहिल्या दिवशी प्रेस कॉन्फरन्समध्ये पण मी सांगितलं की आम्हाला धक्का बसला, आमच्या वेदना अत्यंत जास्त आहेत, आम्ही लज्जित झालो आणि मराठीत बोलायचं तर आमची मान शर्मेनं खाली जाण्यासारखी स्थिती झालेली आहे. त्यामुळे नुसती नाराजीचा प्रश्न नाही आहे, हा अतिशय मोठा घात अपघात अशा प्रकारचा झाला आहे. तो रामाच्या ठिकाणी व्हायला नको होता आणि त्या ठिकाणी आम्ही जबाबदार असताना झाला. त्यामुळे त्याचे दोषी आम्ही आहोत. आम्ही प्रायश्चित्त केलं पाहिजे आणि याचं परिमार्जन करून आम्ही या सगळ्या गोष्टींची पुनरावृत्ती कधीच होणार नाही अशा प्रकारचं आदर्श राम मंदिर उभं करून दाखवलं पाहिजे. ही सुद्धा जबाबदारी आता आमची. प्रायश्चित्त म्हणून राजीनामा देण्याची अजिबात आवश्यकता नाही. मी तो देणार नाही. प्रायश्चित्तातली पहिली गोष्ट अशी आहे, आम्ही आमच्या ज्या काही चुका तिथे घडलेल्या असतील त्या सगळ्या चुका पुन्हा घडणार नाहीत याची व्यवस्था करणं. त्या व्यवस्थेला आम्ही लागलो आहे. ऐकून घ्या. मी त्या दिवसापासून माझं जपजाप्य वाढवलेलं आहे रामाकडे क्षमा याचना करण्याकरता. आणि दुसरी गोष्ट सांगतो, आत्ता त्या ठिकाणी नको मुझे आवश्यकता नाही. ओके 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 ठीक आहे, तुमच्या सोयीकरता ठीक आहे, मला त्रास होत नाही. महाराज देवाच्या दरबारात ऐकून तर घ्या, मला एक उत्तर ऐकून घ्या. ऐकून तर घ्या ना, एका गोष्टीचं उत्तर घ्या. आणि त्या ठिकाणी अनुष्ठान चालू आहे रामायणातल्या विशिष्ट मंत्रांच्या पाठाचं आणि तिथे रामाच्या परिसरात मंदिराच्या परिसरात आणि परिसरात इतके सगळे लोक बसणार नाहीत म्हणून बाहेर अशा प्रकारची सगळी आम्ही अनुष्ठानांची व्यवस्था केली आहे. कारण अशा प्रकारच्या कुठल्याही अपराधाकरता क्षमा याचनासाठी विष्णू सहस्रनामाचे पाठ, रामाचे पाठ, रामरक्षेचे पाठ ही सगळी प्रायश्चित्त सांगितलेली आहेत, ती आम्ही करतो आहोत. या प्रायश्चित्तामुळे चोरांची मानसिकता बदलणार आहे का मुलाची? चोरी एक वृत्ती आहे, एक प्रवृत्ती आहे, विकृती आहे. या असल्या पाठ केलेली त्यांची प्रवृत्ती बदलणार आहे का? मुळात आपल्याला सिस्टीम एकदम स्ट्रॉंग केली गेली पाहिजे. मी सांगताना पहिल्यांदा हे सांगितलं की आम्ही आमची सिस्टीम स्ट्रॉंग करणं हे पहिलं परिमार्जन आहे. नंतर या गोष्टी मी सांगितल्यात. त्यामुळे आमच्या सुधारणा न करता आम्ही नुसतं ते मंत्र आणि जपजाप्यानं प्रायश्चित्त करून टाकू असं नाही आहे. काय बदल केले सिस्टीम मध्ये? काय बदल केले सांगतो. तिथे गेल्यानंतर सगळ्या गोष्टींचं निरीक्षण करताना आमच्या ज्या लक्षात गोष्टी आल्यात, पहिली गोष्ट आतमध्ये जाणाऱ्याचा ड्रेस कोड असायला हवा होता. आणि कुठेही अशा प्रकारची मोजणी करताना ड्रेस कोड ज्यांना देतात त्या ड्रेसमध्ये खिसे वगैरे नसतात. त्यामुळे खिसे नसलेला त्या ठिकाणी ड्रेस कोड आम्ही लागू केला. पहिली गोष्ट, कुठल्याही प्रकारे कुठल्याही कोपऱ्यामध्ये असलेला CCTV कॅमेरा बंद करता येणार नाही किंवा त्याच्या आड उभं राहून काही करता येणार नाही, ते आम्ही व्यवस्थित केलं. दुसरी गोष्ट, तिसरी महत्त्वाची गोष्ट सांगतो तुम्हाला. हे सगळं जे चाललं होतं ना, चोरीमारीचं कांड, त्याला एक फार मोठं कारण झालं होतं. तिथे टेबलावरती बसून, म्हणजे टेबल खुर्चीवरती बसून टेबलावरती कॅश काउंटिंग होत होतं. याचा गैरलाभ कसा घेता येतो? एखादं बंडल अशा प्रकारे घेतलं आणि टेबलाच्या खालीच खिशात टाकलं, अशा प्रकारचं होतं. ते सगळं बंद करण्याकरता आम्ही सतरंजा टाकून सतरंजावरती मोजणं चालू केलं. आणखी पण एक गोष्ट आहे, त्या सगळ्या मोजणीच्या वेळेला ट्रस्टच्या वतीनं 2 लोक आणि SBIच्या वतीनं 2 लोक हे तिथे कायम असतील आतमध्ये, अशा प्रकारची सगळी व्यवस्था आम्ही केलेली आहे. बाहेर पडणाऱ्या प्रत्येकाची झडती घेणं, झडती हा शब्द थोडा जास्त हे आहे, चाचपणी घेणं म्हणू आपण. हां नाही
मी शब्द फक्त सांगतोय ते आम्ही करतोच आहे. तर येताना आणि जाताना त्यांची झडती घेऊन तपासणी करून मग त्यांना सोडणं हे सगळे आम्ही सुरू केलेले आहे. महाराज तुम्ही सांगितलं सीसीटीव्ही बंद होते असं तुमचे बोलण्यात आलं म्हणजे बंद नव्हते राव, मी ऐकून घ्या ना. हा तुम्ही जसं आता म्हटलात की राजीनामा देण्याचा प्रश्नच नाही, पण SITने पण कोषाध्यक्ष पदाची जबाबदार व्यक्ती म्हणून दोष त्यांच्या रिपोर्टमध्ये ठेवला, तर तेव्हा राजीनामा देणार का? विचार करेन. SITचं म्हणणं काय ब्रह्मवाक्य नसतं. आय विल हॅव माय ओन से. SITला ते प्रूव्ह करावं लागेल. नाही महाराज तुम्ही आता बिल्डिंगचे भैया रुको ना, ये मेजॉरिटी है यहाँ, लोकशाही है. मैंने कहा ना मैं आपके लिए हिंदी में पूरी बात करूँ. सब्जेक्ट नेशनल है, उसके लिए हम नेशनल मैं तैयार हूँ. अभी इनसे पूछ लो, मराठी बंद कर दो. अभी मैं हिंदी में बोलता हूँ. अभी आप पूछिए. महाराज जी क्या कहेंगे? अभी कोई मराठी में नहीं पूछेगा. हाँ, जो आरोप लगे, चंदा चोरी के आरोप लगे, जिसके बाद SIT हुई और चंपत राय जी ने इस्तीफा दिया, आपको आपके बारे में भी कहा जा रहा था कि आप नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे रहे हैं, क्या उसमें सच्चाई है, इसके बारे में बताएं. मैंने आज सब आप लोगों को इसलिए याद किया कि कल पूरे देश के मीडिया में कोषाध्यक्ष ने भी इस्तीफा देने का मन बनाया है, ऐसी वार्ता आने लगी. इसके कारण अनेक लोग आहत भी हुए, मुझे मैसेज और फ़ोन भी आने लगे. ये वार्ता निराधार है. किसी प्रकार से भी इस्तीफा देने का, त्यागपत्र देने का विचार भी मैंने अपने मन में लाया नहीं है, न उसकी मैं आवश्यकता अनुभव भी करता हूँ. क्या कारण रहे इस तरह की जो भूल हुई भगवान श्री राम के मंदिर में? पूरी श्रद्धा और आस्था का विषय है पूरे हिंदू समाज का. अपने श्रद्धा के लिए लोगों ने अनेक परिश्रम दी, जान दी, तन मन धन से वो भगवान श्री राम के मंदिर के लिए लड़ रहे थे. ऐसे में ही इस तरह की चोरी होना, ये इसको किस तरह से देखते हैं आप? किस पाप को आप बोलेंगे कि ये हुआ है? इस बात का उल्लेख हमने आरंभ से किया है. दिनांक 6 की बैठक में हम लोगों ने तो इस प्रकार से सबसे मिलकर के कहा है कि जो कुछ हुआ है वह हमें अत्यंत दुखी कर रहा है. हम आहत हैं, हम लज्जित हैं. ऐसा होना नहीं चाहिए था, ऐसा कभी होगा ऐसा हमने सोचा भी नहीं था, और इसलिए हमारे अंतःकरण की वेदना अपार है. आपको नहीं लगता स्वामी जी कि ये राम भक्तों की आस्था पे जो कुछ भी हुआ एक बड़ी चोट है और इसको वापस से रिवाइव करना काफी मुश्किल? निश्चित रूप से ये राम भक्तों की आस्था पर चोट है, और श्रद्धा के ऊपर यह किया गया एक षड्यंत्र है, और इसको दूर करने में समय लगेगा, ये बात निश्चित है. लेकिन वो दूर हम करेंगे. कैसे करेंगे? ये हमारा दायित्व है. कैसे करेंगे वो? उसके लिए जो व्यवस्थाएं हैं, इन व्यवस्थाओं को पहले बदलना पड़ेगा, उनमें सुधार लाना पड़ेगा. मैं उस दिन से इन सब बातों में लगा हूँ, और वहाँ पर ये सब जो घटना घटी, इसके लिए वहाँ पर जो ढिलाई थी, शिथिलता आ गई थी, उस शिथिलता को दूर करना आवश्यक था. शिथिलता में क्या क्या था ये बतलाता हूँ. सबसे पहली बात तो ये थी कि जहाँ पर भी इस प्रकार का चढ़ावे की गिनती करने का काम होता है, वहाँ ऐसा काम करने वालों का एक ड्रेस कोड होता है. उन लोगों को एक विशिष्ट वेश परिधान करना होता है जिनमें जेब नहीं होती है, और जाते आते समय उनकी जांच होनी चाहिए, जिसको फ्रिस्किंग बोलते हैं, वो होना चाहिए. वो नहीं होता था, कभी कभी होता था. वह हमने अब रोज़ कंपल्सरी कर दिया है. ड्रेस बदल गए, उनका फ्रिस्किंग आरंभ हो गया, जाते आते दोनों समय हो गया. तीसरी एक महत्वपूर्ण बात थी, मैंने ये देखा कि यह गिनती जो होती थी टेबल के ऊपर होती थी, और टेबल के ऊपर नोटों को रख करके यदि कोई कुर्सी पर बैठा है तो एक आध बंडल निकाल करके अपने जेब में डाल लेना, ये स्वाभाविक और उसके लिए सहज हो जाता है. इसलिए इस बात को हम लोगों ने बंद कर दिया तुरंत,
और दरी पर बैठ करके, नीचे बैठ करके ये सारा काउंटिंग होता है। एक बात और भी थी, हम लोग इसमें ज़्यादा आश्वस्त इसलिए भी हो गए थे कि यह SBI के अंतर्गत दिया हुआ काम था और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रोजेक्ट है और शासकीय होने के कारण जिम्मेदार संस्थान है। अब देखो, वहां पर गिनती करने वाले जो लोग हैं उनमें से जो लोग आज जेल में हैं वे भी और बाकी भी सभी जो एम्प्लॉयज़ है वो SBI के हैं, वे ट्रस्ट के एम्प्लॉयज़ नहीं हैं। तो जब मैं किसी को एम्प्लॉयमेंट देता हूं तो वह उसके लिए योग्य है कि नहीं, ये देखना किसका काम होता है बोलो। ये उन्होंने किया नहीं। अच्छा, वहां पर रोज कम से कम 2 लोग तो भी ऑब्जर्वेशन के लिए होने चाहिए थे। बाकी लोग गिनती कर रहे हैं, लेकिन गिनती करने वालों को ऑब्जर्व करने वाले भी तो कोई होते हैं ना। अरे हमारे कोई मंत्री, प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री बात कर रहे होते हैं, वो अपनी बात में हैं, लेकिन उनकी सुरक्षा के जो लोग होते हैं वो चारों ओर निगरानी करते हैं। उसी प्रकार वहाँ पर भी कुछ हो नहीं रहा है ना, इतना ऑब्जर्व देखने मात्र वाले कुछ लोग होने चाहिए थे। अब हमने SBI के 2 और हमारी ओर से 2 ऐसे 4 लोगों की व्यवस्था वहाँ पर कर दी है। चंपत राय जी से चूक हुई, ऐसा आपने मराठी में जब आप संबोधित करे तो आपने कहा, तो क्या और भी लोग जिम्मेदार हैं या फिर चंपत राय जी को ही पूरा तरीके से जो शब्द है बलि का बकरा बना दिया? नहीं, देखो, चंपत राय जी की असावधानी हुई ये तो मैंने कहा है, लेकिन चंपत राय जी ने भी यह काम हमारे दूसरे न्यासी जो अनिल मिश्रा जी डॉक्टर रहे उनके लिए सौंपा हुआ था और वो इस काम को देख रहे थे, उनके द्वारा भी यह असावधानी हो गई। आपके इस्तीफे की जो बात हुई तो आप जी, आपके इस्तीफा की जो न्यूज आई कि आप इस्तीफा दे रहे हैं या मन में है आपके, उसको आप सिरे से खारिज कर रहे हैं? मैं उसको सिरे से खारिज कर रहा हूँ। ये कपोल कल्पित है, ये झूठ है, ये अनावश्यक भी है और ये इस स्थिति में योग्य भी नहीं है। तो आपको नहीं लगता कि आपके पद पे बने रहने से जो SIT की जांच है उस पर प्रभाव पड़ेगा या उस पर प्रभावित जांच पूरी तरह से प्रभावित होगी? सत्य की खोज के लिए जो कोई जांच जहां भी कर रहा होगा, मैंने आज तक किसी भी स्थान पर उनको प्रभावित करने का प्रयास नहीं किया। वहां पर भी सब लोग इस बात को जानते हैं कि मैं कभी भी जांच को प्रभावित नहीं करूंगा, क्योंकि जांच करने वाले उन लोगों की जांच कर रहे हैं जिन्होंने राम जी के साथ द्रोह किया है, राम भक्तों के साथ द्रोह किया है। हम भी तो चाहते हैं कि ये जांच अच्छी होनी चाहिए और जो लोग इसमें अपराधी हैं उनको दंड भी मिलना चाहिए। तो अब तक की जो जांच हुई SIT की, उसको लेकर आपको क्या विचार है? देखिए, SIT का अंतरिम रिपोर्ट हमारे पास आया, पूरा रिपोर्ट हमारे पास नहीं आया है। अंतरिम रिपोर्ट जो आया है उसको हमने ठीक से देखा है और हमें ऐसा लगता है कि उनकी जांच सही दिशा में चली है। अगर SIT में आपका नाम आता है दोषी करके, तो क्या आप नैतिकता के आधार पे आप इस्तीफा देंगे? मैं SIT से पूछूंगा कि ये क्यों किया है, इस्तीफा काय को दूंगा। ये SIT न्यायालय नहीं होता है, SIT जांच कमेटी होती है, ये न्यायालय में बोलने के विषय होते हैं। आपने कहा आप प्रायश्चित करेंगे, क्या प्रायश्चित करेंगे? हाँ, देखो, सबसे पहला किसी भी भूल का प्रायश्चित ये होता है कि जो भूल हो गई वो कभी दोहरानी नहीं चाहिए। तो किसी भी प्रकार इस प्रकार की चढ़ावे की चोरी अथवा किसी भी प्रकार का अपहार वहाँ पर नहीं होगा, इसके लिए कड़ी व्यवस्था करना यह हमारा सबसे पहला आवश्यक कदम है और हमने उसको उठाना आरंभ भी किया है। क्या क्या किया है मैंने आपको बतलाया। दूसरी बात, व्यक्तिगत मुझे कुछ प्रायश्चित करना चाहिए, वो मैं रोज अपनी पूजा में कर रहा हूँ, रोज उसके लिए विशिष्ट जप और स्तोत्र पाठ आदि मैं कर रहा हूँ। तीसरी बात, जिस स्थान में ये कुछ हुआ वहाँ आपके भगवान का यह अपराध है और इसलिए वहाँ के पापक क्षालन के लिए और हमारे इस दोष के पाप के परिमार्जन के लिए हम लोगों ने वहाँ पर अनुष्ठान आरंभ किए हैं, जिसके लिए लगभग आप समझेंगे 70 पंडितों की व्यवस्था की है। ये वहाँ पर बैठ करके और कुछ मंदिर परिसर में और कुछ बाहर ऐसे बैठ करके उसका अनुष्ठान अब 10 दिनों तक चालू रखेंगे। चढ़ावे की रकम जो है तो बड़े
ऐसा है, बोलने वाले के भी जिह्वा में कोई हड्डी तो होती नहीं है। कितनी भी बड़ी बड़ी बकवास कोई भी कर सकता है, लेकिन ये सारे आंकड़े झूठ हैं। जहाँ तक मेरा आकलन है, ये गलत भी हो सकता है क्योंकि एसआईटी का अभी रिपोर्ट आना है, लेकिन जहाँ तक मेरा आकलन मैं आप लोगों से बतला सकता हूँ वो 3 करोड़ के आसपास होना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। स्वामी जी, इस पूरे मामले में जब से ये मामला पूरा सामने, इस पर राजनीति भी खूब हो रही है, पक्ष हो, कांग्रेस हो या फिर और पार्टियां हो, काफी कुछ बयानबाजी, आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। उसको लेकर न्यास क्या सोचता है आप? हमारे देश का दुर्दैव ये है कि बात चाहे मंदिर की हो, चाहे खेल की हो, चाहे और किसी भी क्षेत्र की हो, उसको राजनीति में घसीट लिया जाता है और उसको राजनीतिक रंग दे दिया जाता है। अब ये तो मामला ऐसा है कि इसका राजनीतिक लाभ उठाने के लिए लोग चारों ओर से प्रयास करेंगे, अपने अपने पिल्लों को छोड़ेंगे, उनके द्वारा कुछ बुलवाएंगे, एक इकोसिस्टम तैयार करेंगे और जनमानस को प्रभावित करने का प्रयास अवश्य करेंगे। वही चल रहा है, ऐसा मेरा स्वयं का आकलन। आप आज महाराष्ट्र में हैं, महाराष्ट्र में भी उद्धव ठाकरे ने एक राम रक्षा नाम का बड़ा आंदोलन छेड़ा हुआ है। पूरे महाराष्ट्र राज्य में अलग जगहों पर जाएंगे, उनको क्या आप सलाह देंगे? उन्हें क्या सुनो, मैं भगवान की कृपा मानता हूँ कि उनको राम रक्षा ये शब्द तो भी याद आया। मैं इतना ही परामर्श दूंगा कि भैया राम रक्षा एक बार कंठस्थ कर लो, शुद्ध बोल करके दिखाओ और बाद में निश्चित रूप से इस प्रकार का कोई भी आंदोलन करना है तो करो। हम भी आकर के आपको शुभकामना देंगे। एक बार हाँ, ये बड़ी मछली छोटी मछली ये शब्द है ना, ये आप लोगों के कॉइन किए हुए शब्द हैं और प्रचलित शब्द होते हैं। एसआईटी को निश्चित करने दीजिए, बड़ा कौन है छोटा कौन है। मंदिर में आने के लिए श्रद्धालु कम हुए हैं क्या? और जो दान चढ़ावा चढ़ाते थे उसकी जो रकम है वो कम हुई है क्या? और तीसरा बात, जो कर्मचारी वहाँ पे गिनने के लिए थे उन्होंने लगभग 30 लोगों ने काम छोड़ दिया है, इसके ऊपर क्या कहेंगे? ऐसा है, 5-10% आने की संख्या में कम होना या चढ़ावे में कम लगना ये स्वाभाविक है। उसमें केवल ये कारण नहीं है, उसमें मुख्य कारण आने की संख्या में कम होने का कारण ये बरसात का वातावरण भी है। आप लोग जानते हैं इस समय प्रवास करना कितना कठिन है। कैसे, अरे मुंबई पुणे हाईवे इतना जाम होता है तो वहाँ तो इतनी व्यवस्थाएं भी नहीं है, इसलिए उससे वो प्रभावित है। कुछ परसेंट इसके कारण वो हो सकता है। चढ़ावे का जो मामला है उसमें बहुत कमी आई है, ऐसा लगता नहीं है। अच्छा, जो सामने आकर स्पष्टीकरण देना चाहिए। चंपत राय जी लिख करके स्पष्टीकरण दे रहे हैं, अब ये उनसे पूछना चाहिए आपको। नहीं, मैं क्या बताऊं? एक स्टेटमेंट ऐसा भी आया, मैं भी कहूंगा कि उनको आकर के जैसे मैं बैठा हूं ऐसा बोल करके देना चाहिए। महाराज एक स्टेटमेंट ऐसा भी आया है कि हिंदू का पैसा हिंदू के पास ही गया है, तो बाकी जो लोगों को मिर्ची क्यों लगी, इसको आप कैसा देखते हो? देखिए, ये हिंदू का पैसा और किसी का पैसा ऐसे मैं देखता नहीं हूँ। मुझे स्वयं को पता है कि इसमें केवल हिंदुओं का पैसा नहीं है, हमारे मुस्लिम भाइयों ने भी इसमें दान दिया है। मैं औरों की बात क्यों कहूँ, मेरे गांव के मैं बेलापुर का हूँ, वहाँ पर मेरे गांव के मुसलमान भाइयों ने मुझे मस्जिद में ले जा करके और बिल्कुल मस्जिद के इंटीरियर में ले जा करके जय श्री राम के नारे लगा करके 51,000 रुपये दिए थे। और भी मैं ऐसे जानता हूँ, लेकिन ये तो मैं फर्स्ट हैंड आपको बोल रहा हूँ। इसलिए ये हिंदू का पैसा और हिंदू ऐसा इसमें विचारने का, राम भक्तों का ये धन है, ये चढ़ावा राम भक्तों का है और रामद्रोहियों ने ये खाया है, इसलिए उनको दंड मिलना चाहिए। इसमें हिंदू की बात मत लाइए। ये आपने कहा कि रामद्रोहियों ने किया है, हाँ, जो नियुक्ति है हाँ, वो किसने की? एसआईटी ने की, गलती हो गई, एसबीआई ने की, एसबीआई ने की। वो एसबीआई ने उनके कर्मचारी वहाँ पे नियुक्त किए थे, हाँ, बाकी जो लोग हैं, सिफारिश की थी जिन्होंने। अरे माला विश्व बाकी जो लोग हैं जो वहाँ पे है, चंपत राय जैसे, और उनकी तो अजय मिश्रा है, उनकी तो किसी ने नियुक्ति की होगी, उनको किसी ने चुना होगा। और चंपत राय जी और डॉक्टर अनिल मिश्रा, इनको केंद्र सरकार ने न्यासी बनाया।
फिर केंद्र सरकार जबाबदार आहे ना. हाँ केंद्र सरकार जिम्मेदार है इसमें. केंद्र सरकार ने इस्तीफे देना चाहिए पूरा. आप कहीं का संबंध कहीं तो भी जोड़ रहे हैं. केंद्र शासन ने जिस विश्वास के साथ इन सब लोगों को नियुक्त किया है, उस विश्वास का पालन करने का इन लोगों ने प्रयास किया और उस पर कुछ असावधानी हो गई. इसके लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराना बिल्कुल गलत बात है. क्या आप समझते हैं एक कोताही बरती गई पूरे एक जन बोलो. केंद्र सरकार ने जानकारी ली क्या और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी से कुछ बात हुई क्या इस मामले में? मेरी किसी से भी कोई बात नहीं हुई. पूरे मामले की जानकारी ली क्या उन्होंने? इस पूरे मामले में मेरी किसी से भी बात नहीं हुई. न प्रधानमंत्री जी से हुई, न गृह मंत्री जी से हुई, न मुख्यमंत्री जी से हुई. क्योंकि मैं इन सब बातों में, देखो, मैं मेरे स्टैंड पर पक्का हूं. मुझे किसी के सिफारिश की आवश्यकता नहीं है और इसलिए मैंने किसी के साथ बात भी नहीं की. सर, इस आश्रम के बारे में आप कुछ खुलासा करना चाहते हैं? बोलो. हाँ, अच्छा वो. हाँ, यहाँ पर जो धर्मश्री नाम का मेरा निवास है, यहाँ दुर्दैव की बात यह है, देखो, पत्रकार शत्रु नहीं होते हैं. पत्रकार, हम तो उनको सबको मित्र समझते हैं, लेकिन कम से कम झूठ का संरक्षण नहीं करना चाहिए. यह हम सब का धर्म है. जी न्यूज़ के पत्रकार ने यहाँ पर आकर के और ये सब बाहर से दिखा करके कहा कि कितने बीघे में कोषाध्यक्ष का बंगला है और उसमें क्या क्या भरा हुआ है, और उसने उसको एक आलीशान बंगले का रूप दे करके और ढाल दिया. मैंने आपको यहाँ पर इसलिए बुलाया कि आप देख लीजिए, यह 10 फ्लैट का एक अपार्टमेंट है. उनमें से 5 फ्लैट हमारे हैं, उनमें से एक में मैं रहता हूँ, एक गेस्ट हाउस है और 3 अलग अलग हमारे जो ट्रस्ट है उनके कार्यालय हैं. अब वो कितना सिंपल है आप स्वयं देख सकते हैं. आपको सबको बैठाने की व्यवस्था भी मेरे पास नहीं है. अब ये जो बात है, इसके साथ साथ और एक बात, ये मुख से कहना हमें अच्छा नहीं लगता है, लेकिन आप लोगों ने मेरे ऊपर ये बारी लाई. इसमें से कुछ भी मेरे नाम पर नहीं है. मेरे नाम पर मेरी प्रॉपर्टी के रूप में ईंट का टुकड़ा भी नहीं है. केवल एक बैंक अकाउंट मेरा है. इसके अलावा मेरे नाम पर न सोना, न चांदी, न भूमि, न कोई फ्लैट, कुछ भी नहीं है. इतना ध्यान में रखिएगा. अच्छा, मैं आपको एक बात और बतलाना चाहता हूँ. मैं ये बोलता भी नहीं, लेकिन जी न्यूज़ के संचालकों को मैंने सारी जानकारी देने के बाद भी जब उनके द्वारा वो चालू रखा गया तो मुझे बोलना आवश्यक हो गया कि ये लोग गैर जिम्मेदार लोग हैं, ये असत्यभाषी लोग हैं. स्वामी जी, न्यास की रणनीति भी आश्रम की बात कही आपने. एक हाँ, किसके नाम पर ट्रस्ट, किसके नाम पर ट्रस्ट पे आप विश्वस्त है कि नहीं? यहाँ पर देखो, जो मैं अध्यक्ष हूँ. श्री कृष्ण सेवा निधि ये एक ट्रस्ट है, संत ज्ञानेश्वर गुरुकुल ये दूसरा ट्रस्ट है, और महर्षि वेदव्यास प्रतिष्ठान ये तीसरा ट्रस्ट है. तीन ट्रस्ट पे आप हैं, मतलब मैं हूँ. इंडायरेक्टली प्रॉपर्टी आपके नाम होगी, कैसे हो सकती है? ट्रस्ट के नाम पर हुई तो आप ऐसा तुम्ही असं करता काय? हा, नाही, तुम्ही असं घोळ करू नका. हाँ, कौन से शंकराचार्य ने कहा ये पहले बताओ. वो न ज्योतिषपीठ के शंकराचार्य है और न वो इस प्रकार की भाषा करने के अधिकारी है. क्यों नहीं है बतलाता हूँ. राम मंदिर के निर्माण से लेकर के उन्होंने आज तक इसी प्रकार से राम मंदिर का विरोध किया है. राम मंदिर के पक्ष में वो कभी भी बोले नहीं हैं, और वे नरेंद्र मोदी जी के, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के इतने घोर विरोधक हैं. मैं आपकी जानकारी के लिए बतलाता हूँ, जब मोदी जी काशी में पहली बार खड़े हुए
तो ये लोग वहां पर जाकर के और गली गली में घूम करके मोदी जी के विरोध में प्रचार कर रहे थे और किसी प्रकार उनको हराया जाए ऐसा अभियान उन्होंने चलाया था। तो ये सब राजनीति करने वाले लोग हमें धर्म सिखाएंगे क्या? तो कांग्रेस भी इसके ऊपर सब जगह पे आंदोलन कर रही है, इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? उन लोगों को दूसरा कोई काम बचा ही नहीं है बेचारों, उनको कोई पूछता भी नहीं है। और दूसरी बात ऐसी है कि पहले उनको ये हम लोगों को दिखाना चाहिए, हम लोगों को मतलब आप लोगों को, पूरे देश को दिखाना चाहिए कि उन्होंने राम मंदिर के लिए क्या किया। जिस भगवान श्री राम को उन्होंने काल्पनिक करार कर दिया सुप्रीम कोर्ट में, जिन भगवान राम को उन्होंने अस्तित्व ही नहीं है ऐसा कह दिया, राम सेतु का विरोध जिन्होंने किया, जय श्री राम कहने वालों को हरामखोर जिन्होंने कहा, और जिन लोगों ने कार सेवकों के ऊपर लाठियां और गोलियां चलाई, उन लोगों को इस बारे में बोलने का नैतिक अधिकार बिल्कुल नहीं है। महाराज, आपने कुछ दिन पहले कहा था कि जिनको आरएसएस पता नहीं है वो लोग बीजेपी में आ रहे हैं और इसकी वजह से जो शुद्ध प्रवाह है वो मैला हो रहा है, इस तरीके के कुछ आपने उस विषय का आज कोई संबंध नहीं है भैया, लेकिन ऐसा है, वातावरण इस प्रकार का दूषित बनता जाता है। राजनीति का प्रभाव, और राजनीति जहां से आरंभ हुई वहां पर भी कभी कभी हो जाता है, ऐसी संभावना हो सकती है। बीजेपी में बाहर के जो लोग आए हैं, अभी बीजेपी की चर्चा करने के लिए बैठे, राम मंदिर की चर्चा। अभी चढ़ाव में जो सोना चांदी, अरे आपने बीजेपी के ऊपर बात कही थी, तो आपका ये कहना है कि बाकी पार्टी से जो लोग बीजेपी में आ रहे हैं उसकी वजह से बीजेपी अशुद्ध हुई है? कुछ मात्रा में। उसके ऊपर एक सवाल, उपाय क्या करना चाहिए अभी बाहर के लोगों का आने देना? ये उनको सोचना चाहिए, मेरा काम है क्या? चढ़ाव में स्वामी जी, न्यास से जुड़ा हुआ एक सवाल है। एक सीईओ की एप्लीकेशन मंगाई गई है, ये क्या व्यवस्था है? वेरी गुड, आपने बड़ा ठीक ऐसे प्रश्न पूछने चाहिए जी। ऐसा है, देखो एक बात बताते हैं, किसी भी काम को और विशेष रूप से किसी बड़े काम को अच्छी तरह चलाना होगा तो ट्रस्टियों पर निर्भर रह करके काम चलता नहीं, क्योंकि ट्रस्टी उनके कार्य के कारण, उनके बड़े नाम के, अरे भैया आप धूप में क्यों खड़े, आप तो छाया में आ जाए पीछे वाले। हाँ, मुझे अच्छा नहीं लगता कोई धूप में खड़ा है। हाँ, तो ऐसे जो बड़े बड़े नाम होते हैं उनका अपना अधिकार होता है, इसलिए वे न्यासी होते हैं। लेकिन डे टू डे एंड मोमेंट टू मोमेंट ये काम कहीं पर भी कोई न्यासी नहीं कर सकता है। वो करेगा तो किसी के माध्यम से करेगा। अब वो ये सारे कामों को निगरानी से व्यवस्थित देखने के लिए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कोई चाहिए, उसी का नाम सीईओ होता है। तो इस प्रकार का सीईओ रखा जाए और उनके हाथ में ये सारा काम सौंप दिया जाए, यह हम लोगों का आग्रह गत 2-2.5 वर्षों से रहा है। वो हो नहीं पाया, लेकिन अब हम उसको करेंगे और उसके लिए भी, उसका चयन करने के लिए भी एक 3 लोगों की समिति बनाई है, जिसमें निवृत्त न्यायाधीश है, लेफ्टिनेंट जनरल है निवृत्त, और हमारे शिरडी के संपूर्ण मंदिर को सुव्यवस्थित करने वाले हावड़े जी हैं। ये 3 लोग मिलकर के हम लोगों को 3 लोगों का चयन करके नाम भेजेंगे, उन 3 में से हम चयन करेंगे। इसकी एलिजिबिलिटी क्या होगी? क्या जो सीईओ होगा, जो एप्लीकेशन दे सकता है, कौन दे सकता है? कोई भी दे सकता है। वो उन्होंने केवल एक रखा है, वो ग्रेजुएट होना चाहिए और उसको व्यवस्थापन का कुछ अनुभव होना चाहिए। वो उनका आपको ये उपलब्ध है। राम मंदिर में चोरी कैसे हुई? सोची समझी साजिश है कि राम मंदिर में हुई चोरी? जहां कहीं भी 2 आदमी इकट्ठे आकर के किसी का जेब की कतरते हैं ना, वो भी एक साजिश होती है। तो इतनी बड़ी चोरी हो गई तो साजिश है, लेकिन ये साजिश वो चोरों की साजिश है, बड़े लोगों की साजिश नहीं है। इससे कुछ असर हुआ है क्या? जो चढ़ावा में जो सोना, जेवरात और चांदी जो आती थी वो आना बंद हुआ है क्या? इसके बंद नहीं हुआ है, आ रहा है।
और दूसरा लगभग 30 कर्मचारियों ने काम छोड़ दिया है। उनको वेतन जो काम कर रहे हैं उसके मुताबिक वेतन नहीं मिल रहा है, ऐसा उनका आरोप है। क्या करेंगे? देखिए, ये मुझे भी लगता है 15,000 का वेतन उसको आप देंगे और उसके सामने रोज लाखों रुपयों की गिनती करेंगे तो, और दिन भर का काम उसको 8 घंटे करना पड़ेगा, तो को इसका विचार करना चाहिए। महाराज, कृष्ण मंदिर पर फैसला जल्दी होना चाहिए, आपको क्या लगता है? वहाँ पर भी मैं उपाध्यक्ष हूँ, क्या लगता है आपको? हाँ, वो हो जाएगा। आप लोग अच्छा वातावरण निर्माण करो ना, ये वातावरण को बिगाड़िए मत। मेरा कहना ही सुनिए, नहीं, पत्रकार भी तो भारत के नागरिक है, पत्रकार भी तो भगवान के भक्त है, पत्रकार भी तो सज्जन होते हैं, और इसलिए हम अपेक्षा रखते हैं कि आप लोग नेगेटिव दिशा में मत जाइए। अब चोरी दिखाना जरूरी है, चोरों को सजा मिलनी चाहिए, इसका आग्रह रखना भी जरूरी है, लेकिन इसके कारण देखो क्या होता है, हमारे यहाँ पर एक गड़बड़ी हो जाती है। कैसे बतलाता हूँ आपको। हमारा विपक्ष है ना, वो मोदी जी का विरोध करते करते भारत का विरोध करने लग जाता है, एक पार्टी का विरोध करते करते देश का विरोधी बन जाता है। वैसे आप चोरों का विरोध कीजिए, लेकिन राम भक्ति का विरोध मत कीजिए, राम भक्तों का विरोध मत कीजिए, जो सेवा प्रामाणिकता से उनका विरोध मत कीजिए। हम लोगों को अभी भी बहुत काम करना है, इसलिए लेट अस हैव सम पॉजिटिव गोल इन फ्रंट ऑफ अस एंड वर्क विथ ऑल कॉन्फिडेंस। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को लेकर अगली सुनवाई अगले सोमवार को रखी है। अच्छी बात है। सीरियस दिख रही है सुप्रीम कोर्ट, तो क्या करेंगे? नोटिस इशू किए अरे भैया, उच्चतम न्यायालय को सीरियस होना ही चाहिए, ये मामला सीरियस होने जैसा है, इसलिए मैं इसका स्वागत करता हूँ। महाराज, आप हिंदू धर्म के अभ्यास को, आपको क्या लगता है भगवान के घर में इस तरह से चोरी करने वाले चोरों को हिंदू धर्म के अनुसार क्या शिक्षा होनी चाहिए, क्या दंड होना चाहिए? एक बार उनको सरकार के अनुसार जो दंड है ना वो भुगत लेने दीजिए, उसके बाद उनको मैं प्रायश्चित कैसे करना चाहिए बतलाऊंगा। तो बुलडोजर कार्रवाई हुई नहीं, ऐसा आरोप विपक्ष लगा रहा है। जो योगी जी बार बार कुछ भी घटना होता है तो बुलडोजर चलाते हैं। योगी जी में ये विवेक है कि किसके ऊपर चलाना चाहिए, किसके ऊपर नहीं चलाना चाहिए। हमें उनके विवेक पर विश्वास है। आप क्या मानते हैं? मैं यही मानता हूं ना, विवेक पर उनको विश्वास करना चाहिए, उनको पता है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।